नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आदर्श मिश्रा में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यों चाइना ने ऐसा स्टैंड ऑफ क्रिएट किया बेवजह इंडिया को बुली करने का, इसके पीछे क्या कारण है। और इस समय एक पॉजिटिव न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इंडिया चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ है वो तो जारी है, लेकिन यहाँ की आर्मी दैट इज़ चाइना और इंडिया की आर्मी अपने पोस्ट से या फिर जो स्टैंड ऑफ था वो वहाँ से पीछे हो रही हैं और ये एक अच्छी बात है और ये एक अर्ली स्टेज न्यूज़ है। और ये साथ ही साथ ये भी हम लोग जानेंगे कि चाइना को ये स्टैंड ऑफ क्रिएट करने से मिला क्या, ये क्या जानना चाहता था। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कहीं BRO दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रोड कंस्ट्रक्ट करने की वजह से कहीं चाइना नर्वस तो नहीं था, या ये तो नहीं जानना चाहता था कि इस समय जो वर्ल्ड में सिचुएशन बनी हुई है कोरोना वायरस की वजह से और जो सारे लोग चाइना से इस समय बहुत गुस्सा हैं, तो उसकी वजह से कहीं ये भी तो नहीं देखना चाहता था चाइना की इस सिचुएशन में कहीं इंडिया अमेरिका के साथ या फाइव आइज कंट्री के साथ अलाइड तो नहीं हो जाता। तो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्टैंड ऑफ है, ये स्टैंड ऑफ 3 जगह बेसिकली लद्दाख में चल रहा है। कहाँ कहाँ ये चल रहा है? गलवान वैली, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग। मैं आपको बता दूं, ये जो पेंगोंग लेक है, ये पेंगोंग लेक के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो पेंगोंग लेक 160 किलोमीटर बड़ा लेक है, काफ़ी बड़ा लेक है ये। और इसका 60% जो एरिया है वो तिब्बत में आता है और तिब्बत चाइना के अंडर है। और इसका 40% एरिया ही इंडिया में है। और इस वीडियो जिसकी क्लाइमैक्स शूटिंग यहाँ पे हुई थी एरिया है वो है गलवान वैली। तो गलवान वैली है आपका एकदम बॉर्डर पे LAC की, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके एकदम बॉर्डर पे है। और एक हॉट स्प्रिंग, ये 3 जगह है जहाँ पे इस समय स्टैंड ऑफ चल रहा है। और इस समय चाइना नर्वस है, ये बात सत्य है कि चाइना नर्वस है। इंडिया के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस होते देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और उस वजह से ये इंडिया को डराने की या प्रेशर करने की करते रहोगे, कंस्ट्रक्शन करते रहोगे तो आप फिर हम आपसे गुस्सा हैं और ऐसे स्टैंड ऑफ रहेगा, तो डराने की कोशिश है। और साथ साथ में आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि इंडिया कभी भी अग्रेसिव नहीं हुआ किसी भी नेशन को लेके। उसी चीज़ को देखते हुए चाइना यहाँ का फ़ायदा लेता है। हमेशा चाइना अग्रेसिव होकर इंडिया के ऊपर, इंडिया की टेरिटरी में आ जाता है, घुस जाता है और फिर इंडिया डिफेंस करते हुए उसको पुश बैक करता है। तो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है उसमें हमेशा इंडिया डिफेंसिव रहा है। इसके पीछे एक इकोनॉमिकल कारण है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कोई भी रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड जो भी है वो चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और फिर इंडिया में बन के फिर उसको आगे एक्सपोर्ट करते हैं या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जाता है। तो इस वजह से इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स है। तो ये एक मेन रीज़न है कि हमेशा इंडिया डिफेंसिव रहता है, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकता। और 1962 के वॉर के बाद से ये यहाँ की मेंटेलिटी बन गई है कि चाइना इज़ फार मोर सुपीरियर देन इंडिया। तो इस वजह से हम लोग एक एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपना पा रहे, जैसा कि हम लोगों ने अपनाया था पाकिस्तान के केस में सर्जिकल स्ट्राइक की और बहुत से उसके बाद हुई, तब से हम लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। और पाकिस्तान इस समय बहुत ही ठंडे बस्ते में, लेकिन इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है कि अगर चाइना को हम लोग गुस्सा कर देते हैं या फिर दैट इज़ मैंने इंडियन आर्मी अगर या फिर हमारी गवर्नमेंट चाइना को गुस्सा कर देती है और उनकी बातें नहीं मानती, तो इंडिया को साथ 2 लॉसेस है। पहला इकोनॉमिकल लॉसेस, दूसरा जो लॉस है ये खतरा बढ़ जाता है 2 फ्रंट वॉर का। जी हाँ, 2 फ्रंट वॉर का, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि POK दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो उसके चलते और चाइना और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, माने मौसेरे भाई टाइप्स के ये हैं। तो उस वजह से अगर चाइना के साथ हम लोग वॉर लड़ते हैं तो चाइना कुछ ऐसी टैक्टिक्स भी कर सकता है कि पाकिस्तान भी एक साथ ही वॉर कर दे, तो वो 2 फ्रंट वॉर हो जाएगा। जब एक कंट्री 2 कंट्री के साथ लड़ रही हो उसको 2 फ्रंट वॉर करते हैं और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया इसीलिए डिफेंसिव अप्रोच रखता है चाइना के प्रति, क्योंकि उसको पता है कि अगर चाइना से हम लोग की लड़ाई हुई
तो पाकिस्तान भी अल्टीमेटली उसमें आ जाएगा और टू फ्रंट वॉर हम लोग झेल नहीं सकते, और इकोनॉमिकल लॉसेस तो है ही है। तो इस वजह से हमेशा इंडिया डिफेंसिव अप्रोच रखता है। और कहीं ना कहीं अब ये भी मानना है लोगों का, थिंक टैंक का, कि इंडिया अपने आप को इतना प्रिपेयर कर ले कि हाँ हम टू फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं, या फिर अमेरिका या फाइव आई नेशन के साथ अलाइड हो जाए। अब हम लोग को एक चीज़ पे और ध्यान देना चाहिए कि चाइना का एक न्यूज़पेपर है, वो चाइना की गवर्नमेंट से फंडेड है, या कह सकते हैं चाइना की गवर्नमेंट की माउथ पीस है वो, उसका नाम ग्लोबल टाइम्स है। उसने अभी एक ट्विटर पे वीडियो शेयर किया, उसने बाकायदा दिखाया वही प्रोविंस से जो कि सेंट्रल चाइना में पड़ता है, वहाँ से चाइनीज़ आर्मी मोबिलाइज़ हो रही है और लद्दाख के पास पहुँच रही है और काफ़ी मात्रा में पहुँच रही है। वो बेसिकली अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना जल्दी हम बॉर्डर पे पहुँच सकते हैं, अपनी पावर दिखाने का और एक तरह से डराने का जो काम है उसने किया है। बाकायदा वो 1 मिनट 40 सेकंड का वो वीडियो है, मैं वीडियो की शुरुआत में उसका थोड़ा सा क्लिप और वो आप देख ही लिए होंगे। और ये ऐसी टैक्टिक्स हमारे यहाँ नहीं होती, वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ वी आर फार मोर सुपीरियर देन इंडिया। और हालांकि उनका जो एनुअल बजट है डिफेंस पे वो भी समझ लीजिए कि इंडिया से 4 गुना है। इंडिया का एनुअल बजट है डिफेंस के ऊपर वो $71 बिलियन है और उनका 273 या 4 बिलियन डॉलर के आसपास है। वो अप्रॉक्सली आप समझ ही सकते हैं कि कितना गैप है। और हालांकि उनकी इकॉनमी भी बड़ी, इसलिए उस हिसाब से वो स्पेंड कर पाते हैं। तो वो दिखाना ये चाहते हैं कि हाँ हमारी आर्मी बहुत अच्छी है और पूरी तरीके से वो डराने की कोशिश करना चाहते हैं। और ये टैक्टिक्स पता नहीं कहाँ तक काम आती है, कहाँ तक नहीं काम आती है, लेकिन ये ऐसा काम उन्होंने इसके पहले किया था। ये स्टैंड ऑफ का जो अभी बॉर्डर से दोनों आर्मी पीछे हुए, इसके पहले ये वीडियो आया था, तो मैं उसको भी दिखा इसलिए रहा हूँ, हद तक गिर सकता है किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए कि हाँ वही सही है। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि आप ये समझ लीजिए कि चाइना रीसेंट टाइम की जियोपॉलिटिक्स समझना चाहता था रीजन की, कि करंट जियोपॉलिटिक्स क्या है, किस कंट्री की जो उसकी नेबरिंग कंट्री हैं उसके उस कंट्री के साथ वो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो समझना चाहता है। यहाँ पे इंडिया ने क्लियर कट स्टैंड दे दिया है कि आप चाहे जो करें, बॉर्डर के पास ही जितनी रोडें हैं उनका कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा, और बल्कि अब के बाद से कंस्ट्रक्शन और तेज़ होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि इस स्टैंड ऑफ से इंडिया की जो कह सकते हैं विन विन सिचुएशन ही, इंडिया ने अपना मैसेज क्लियर कट सिंपल बता दिया है कि भैया बनेगा रोड, कंस्ट्रक्शन होगा तो होगा, और वो बहुत तेज़ी से हो भी रहा है। और कुछ महीने पहले भी ये BRO ने ट्विटर पे ये बताया भी था कि 75% जो चाइना इंडिया की बॉर्डर के आसपास की रोडें हैं वो कंस्ट्रक्ट हो गई हैं और 2-3 साल में ये पूरी हो जाएंगी। तो ये काफ़ी मेजर थ्रेट था चाइना को। और जैसा कि अभी बता दूं कि इसके पहले तक की हमारी जो डिफेंस स्ट्रेटजी ये थी कि जो चाइना के बॉर्डर के एरिया है उनको डेवलप मत करो। अगर वो डेवलप नहीं होंगे तो चाइना अगर उन पर घुस भी जाएगा तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन अब जब से ये 2014 में सरकार बदली है तब से ये जगह स्टैंड ऑफ में ये जो अभी हुआ है, मूव किए हैं अपने अपने पोजीशन से LAC के पास से, दोनों ही कंट्री के सोल्जर पीछे हटें, ये अच्छी बात है। ये स्टैंड ऑफ में ख़त्म होने में मदद भी देगा और इस स्टैंड ऑफ में कहीं ना कहीं इंडिया की ही जीत हुई है, क्योंकि इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि भैया रोड बंद नहीं होगी, रोड बनती ही रहेगी। और इंडिया हमेशा से डिफेंसिव रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उसके पीछे 2 कारण हैं। एक इकोनॉमिकल कारण है कि इंडिया की इकॉनमी में कहीं ना कहीं चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस है और काफ़ी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर हमारी इकॉनमी। और दूसरा कि अगर चाइना से हम लोग वॉर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको 2 फ्रंट वॉर का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्टे ट्यून्ड।